हेलो। हेलो। हाँ, हेलो भगत जी से साहब। मैं सत्संग आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। मेरा बेटा है छोटा वाला। जी। जैसे वो पैसा परमात्मा के अकेला रख जाता है, उपदेशी तो है नहीं वो। हम्म। उपदेशी तो खाली मैं ही हूँ, और वो परमात्मा के मतलब 500 रुपया रख जाता है उनके चरणों में, तो रख लेने दूं या नहीं रखने दूं? रख लेने दो, जब गुरु जी आए तब दे देना, दान कर देना। हाँ, मैं ये वो उनसे भगत जी से कह रही थी, मैंने कि भाई मैंने पूछूं। मैंने कोई कि नहीं, अगर कोई बाहर वाला है, कोई अनुपदेशी है, कोई रिश्तेदार है, उनके तो हमने रखने नहीं है। ना ना, वो बेटा है छोटा वाला, हाँ, वो तो रख अगर देता है। परिवार का ही यदि सदस्य है और यदि अपनी श्रद्धा से वो यदि गुरु जी के चरणों में ऐसा कुछ रखता है, हाँ, कभी दंडवत भी कर जाए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब परमात्मा आए तो परमात्मा को दान कर देना, और उनको भी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए बोलते रहो। ना समझते तो हैं, मैं पोस्टर लाई एक नीचे लगाया, समझते तो हैं। और मैं जैसे हलवा बनाती हूँ परमात्मा का, तो सबको दे देती हूँ। जैसे किराएदार रहता है उसको भी दे देती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ना ना, तो दे सकते हैं अपने परिवार वालों को, आज तक तो कोई। मालिक की दया से बहुत गलतियां भई। अब आपकी किताब ही पढ़ रही हूँ, 83 पेज पहुंच गई, 84। वो समझ में दिन आ रहा कुछ? बहुत कुछ, बस आंखों से आंसू निकलेंगे। ज्यादा कुछ कहूंगी तो मैं आपसे कि मेरी तो सारी मर्यादा खंड कर रही, जो मैं आज तक ठीक ही ना है रही। एम्स से लेके कहीं यहाँ बात रही हूँ, यहाँ बात रही हूँ, बाद में बेहोश, 12 तारीख को बेहोश है के गिर गई थी। तो रे जी मालिक, मैं तो सारी मर्यादा में खंडित है जावे। अब रिश्तेदार ऐसे, उस दिन भी दिवाली से बची रही, मैं नहीं उतरी। जी सात संगति से आई थी ना बंदास भगत जी यहाँ से। वो जी। अचानक रिश्तेदार आए, मैं नीचे नीचे ही थी, कुछ लेने के मैं जाती ना, पड़ी रहती हूँ जब तबीयत सही ना। वो उन्होंने आते ही मेरे एकदम पैर छू लिए। मैं एकदम, मेरा दिमाग घूम गया, गला लगा लिया और एकदम पैर छू लिए। मैं तो बोल भी ना पाई। अरे मालिक, मैं तो बात ना समझ। मैंने कि मैं पैर नहीं छुपाती, मैंने कि तुमने पैर छू लिए मेरे। मैंने कि मैं कोई परमात्मा नहीं, की शरण में हूँ, ऐसे बंदी छोड़ की। ऐसे कोई अचानक जबरदस्ती या धोखे से हमारे पैर छू लेता है तो उससे कोई मर्यादा खंड नहीं होती बहन जी। जब तक हमारे अंदर से उसको आशीर्वाद देने का भाव नहीं आएगा ना, हाँ, तब तक मर्यादा खंड नहीं होती है। हाँ, मैंने कि परमात्मा, ये बंदी छोड़, तुम्हारी किताब मिली, मेरे को ज्ञान हुआ। मालिक, में तो अज्ञानता में जी रही है परमात्मा। कोई तो परमात्मा ने उतारा अपने निमित्त बना के मालिक। अब उनकी समार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, पर कल की भी है एक कजरौला में सासंगति। जी। जहाँ लेट के जाऊंगी, मालिक की दया से लेट के जाऊं, भगत जी कैसे भी जाऊं, ये दर्द बंद है जाना मेरा। और सबसे बड़ी दिक्कत है, लैट्रिन नहीं आती। मैं बहुत परेशान रह चुकी हूँ। डॉक्टर भी समझ में ना आ रहा, डॉक्टर को कोई बीमारी भी ऐसी नहीं है। ये परमात्मा की दया से मुझे थायराइड थी, वो भी खत्म। कोलेस्ट्रॉल था, वो भी खत्म। लीवर फैटी था, वो भी मालिक ने खत्म कर रखा है। तेजाब बहुत निकलता था, वो भी बंद है। बस एक खाली दर्द और ये लैट्रिन नहीं आ रही है, यही दिक्कत है। डॉक्टर को समझ में ना, एम्स में आया, कहीं भी नहीं आ रहा कि क्या है रहा है ये। बहन जी, वर्तमान में जो बीमारियां हैं ना, देखो, डॉक्टर केवल शरीर का रोग ठीक कर सकता है गोली दवाई से। डॉक्टर हाँ, जीव के कर्मों का जो दर्द है, जो रोग है, वो ठीक नहीं कर सकता। कर्मों का दर्द तो परमात्मा ही ठीक करेगा, संत ही ठीक करेगा। तो उनकी अब आपके हाथ में शंका समाधान पुस्तक आ चुकी है। उसको हाँ, पढ़ के जो जो मर्यादाएं अपन नहीं निभा पा रहे थे जाने अनजाने में, अब हम अगर उन सब मर्यादाओं को निभाएंगे ना ना, और हाँ तो भगत जी मैं आप पे फोन कर लूंगा। अच्छा, मेरे हस्बैंड हैं, जैसे तीनों टाइम की सुनते हैं। अच्छा, किसी को ज्ञान देने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे कोई ज्ञान की खूब बात। दो बहन जी। परमात्मा ने ज्ञान दिया किस लिए? खुद की भक्ति करने के लिए और दुनिया को समझाने के लिए। हाँ, अब मेरे हस्बैंड है, जैसे वो ड्यूटी आर्मी में है वे। हम्म। मेरी अब तो एक रिश्तेदार मेरठ में खत्म भी हो गया, तो अभी मेरे से पूछ रहे हैं कि वो मैं ऐसे ही चले जाऊं, कल संडे है, वैसे तो जा नहीं सकता, उनकी 13वीं फेरवी होगी, ऐसे ही घूम आओ ना। मैंने कि मुझे डर लग रहा है। मैंने कि मैं पूछ के बताऊंगी कि जाओ ना जाओ। मैंने की भगत जी से पूछ के बताऊंगी। देखो, ऐसा है, वो अभी नाम दीक्षा में नहीं है, ना संकल्प दीक्षा में है। हाँ, वो जाएं या ना जाएं उनकी मर्जी है, लेकिन आपने जाने ना जाने में भी सहयोग नहीं करना। ये भी नहीं कहना कि जी आप चले जाओ मैं नहीं जाऊंगी, उसमें भी सहयोग हो जाएगा। मैं क्योंकि तो आपने उनको आदेश दे दिया कि जी आप चले जाओ, वो भी गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा। आप उनको बोल दीजिए, देखो जी, मेरे तो आप जानते हो कि गुरु जी के नियम है, मैं तो ऐसी जगह पे मैं जा सकती हूँ उठने बैठने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन उनका जो 12वां 13वां होता है, उस दिन तो हमारे गुरु जी के सख्त आदेश हैं कि वो उस दिन तो वहां पे भीड़ आएगी, आन उपासना होगी, तो वहां भीड़ में भीड़ करके तो वहां उनका सहयोग करना हो जाता है। वो वैसे तो वो खत्म भी हो गई हैं, 2-3 दिन हो गए उन्हें। मुझे तो पता भी अभी लगी है। और आप उनका ना, अभी 83 पेज पे है ना शंका समाधान में? हाँ, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इस विषय में पूरी डिटेल है सारी। हाँ 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 हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। मैंने कि चाहे कितना भी दर्द है रहा, बंदी छोड़, पढ़ूंगी पूरी किताब। वो भी छोटी वाली तो मैंने थोड़ी सी देर में ही पढ़ी, इस पे चल रही हूँ।
जी जी। पूरा मालिक का ज्ञान में आपका ज्ञान सुनिए, मेरा रुआ सा खड़ा है रहा, हर बात पे कितनी, हर बात अटूट निकाल के कहिए कि शब्द ऐसी वाणी निकालिए। परमात्मा ने लिखवाई बहन जी, हमारी तो कहाँ औकात थी लिखने की। हमारे मालिक है बंदी छोड़। अच्छा, वो तीनों टाइम का नित्यनेम भी सुनते हैं, रमेड़ी भी करते हैं। जी। अच्छा, कोई ऐप तो उनके अंदर है ना, मेरे परि घर में बच्चों में दोनों बेटा है ना, उन पर कोई ऐप है। हम्म। और वो भी सुनते हैं। अब मैंने कई नहीं सुना, एक दिन हनुमान जी की और कबीर परमात्मा की सुनिए ना, कि मुझे दिखाओ हनुमान जी मुझे बड़ा बता रहे हैं। तो उन्होंने देखा मुझे, उसी चक्कर में भ्रमित कर दिया थोड़ा सा, और उसी में मैं पटक दी परमात्मा ने। वही दाढ़ी मूछ वाली बात आ गई, मेरे मुंह में से निकल गई, पता ना मैंने कहाँ से आदेश आया, गुरु जी ने तो पता ना कहीं ना। और मैंने जो भगत जी आपसे कुछ कही है, तो मैं गुरु जी के आदेश से, मालिक से मैं क्षमा चाह रही हूँ, अगर मेरे मुंह में से कुछ निकल गई है ऐसी कोई बाणी, तो मैं हम्म। अपनी ना ना, ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, ऐसा बहुत कुछ नहीं है। मेरे मालिक मन में दोष आ गया हो आपके प्रति भी कोई बात को लेके, तो परमात्मा क्षमा कर देना। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। वो तो त्रेता में परमात्मा मुनिंद्र रूप में आए थे, हनुमान जी को अपनी शरण में लिया था, हनुमान जी को सतलोक दिखाया था। और गुरु जी ने कबीर सागर में लिख रखा कि आज हनुमान जी धरती पे भगत बन के भक्ति कर रहा है। हाँ, तो द- सुनते हैं, ज्ञान सुनना है। तो बोले मेरे मुंह में से गाली उली भी करती हैं, यहाँ आप काम ना करते होंगे, कुछ कहना भी पड़ जाता है। देखो, वो धीरे धीरे छूटेंगे ना, वो धीरे धीरे। अब ऐसा थोड़ी कि आदमी हॉस्पिटल में चला गया तो एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। और सुनना है, ज्ञान तो सुनना है, समझ रहे हैं बात को। हाँ। भाई कोई गाली बात तो, नहीं। भाई गाली तो पहले भी निकाल ही रहे थे। आज यदि ये भक्ति भी करते रहेंगे, सत्संग भी सुनते रहेंगे, छोटी मोटी कोई उनसे त्रुटि भी हो जाएगी, तो वो नुकसान तो नहीं होगा जो नुकसान पहले बिना भक्ति के होना था। जब से मैंने उपदेश लिया, वो लिया ना परमात्मा का, हम्म। तब तक कितने रमेड़ी, चाहे रात को दोपहर को ना मिले, रात को सुनेंगे, करेंगे जरूर। और कोई भगवान की मालिक की जाने कौन सी रजा ऐसी रही है कि कभी भगत जी उन्होंने कोई चीज ऐसी पहले कर चुके थे अब, और गुटखा हम्म। वगैरह तो नहीं खाते थे। कभी कभी रिश्तेदारों में जैसे आए गए, वो फौजी आदमी के पीछे से तुम्हें पता ही है लग जाते हैं। हम्म। तो मैंने कि तुम घर में कोई आ भी जा, छू मत लियो। एक दिन वहां लोकर से वो दे रहे, अब चार थे उनके हाथ में, तो वो बैठे, उनके घुटने की नस चली गई। मैं बोली हम्म। तुम इस चीज को दे रहे हैं ना हाथ लगाने, हाथ भी तो न लगाया, तो लो उनकी टांग में दर्द उठ गया। मैंने कि जब तुम परमात्मा की शरण सुनते हो ना, तो परमात्मा कहना इस चीज को मत छुए। इनके बिल्कुल। डर गए उस दिन से। अब उस दिन से कहते हैं भाई अपने आप करो जो कुछ करना है, मैं नहीं छूऊंगा बिल्कुल। सही बात। मैं नहीं छू, डर भी गए हैं। मैंने सही कि बात है। बिना बंदी डरे, बिना डरे भक्ति भी तो नहीं होती। ना ना, परमात्मा की देखो और कौन सी नुकसान तो नुकसान ही है बहन, चाहे कोई जगत का हो चाहे भगत का हो, जो भी ये गलत काम करेगा, क्योंकि शराब को तो चाहे जगत हो चाहे भगत हो, ये किसी ने भी नहीं हाँ छोड़ना चाहिए। हाँ। कर्म तो हम बिगड़ते ही हैं। कर्म तो बस मालिक ने, मैं तो मौत के मुंह में से भगत जी ऐसे आ रही हूँ लौट लौट के, मैं झटका लग रहा है क्यों मैं गलतियां करती रही हूँ। अब किताब पढ़ रही मैं तो भक्ति, मुझे तो लग रही है अब स्टार्ट होगी मेरी, जो आपकी किताब पढ़ने की शायद। सही बात है बहन जी, बिना जानकारी के हम लोग भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन वो भाव नहीं बन रहे थे, वो मर्यादा। अब वही बात है, हाँ परमात्मा कहते हैं मटके में ऊपर से पानी डालो, नीचे से छेद हो रखा है, तो कहाँ से वो पानी हाँ हाँ, रुकेगा। वही हो रहा था भगत जी कि ऊपर भक्ति में बराबर चम, बुखार 103-4 रहा अभी, और इतनी हालत खराब, टाइफाइड भी हो गया। अभी 12 तारीख सी बात है, ग्लूकोज चढ़ी 4 बोतलें। जी। और मैंने ये लगाओ किस तरीका से हिम्मत करके परमात्मा की, चाहे मैंने डिब्बा बजा के मुंह से बोल के कैसे वो मंत्र भी करे, मैंने भक्ति नहीं छोड़ी मालिक की। पर मटका में तो छेद है नीचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो पुस्तक है ना, ये वो छेद ही रोकेगी बहन जी, ये मर्यादा ही टूटने से बचाएगी। अब जानकारी होगी हमें, तो हम क्यों करेंगे गलतियां। हाँ सही में, मैं आप देख रही हूँ भगत जी की, मैं तो पूरी गलतियां कर रही हूँ। 1 सवा साल की भर्ती भक्ति मेरी ऐसी ही चली गई मालिक। सही, ये मैनेजमेंट वाले हमें कोई चीज बताते नहीं, ना ढंग से नियम बताते हैं, ना कोई ऐसी कोई जानकारी देते हैं परमात्मा के सत्संगों की या ज्ञान की। इनको तो बस ऐसा है, आ जाओ, नाम खंड हो गए तो शुद्ध करवा लो, ज्योति पाठ का पैसा दे जाओ, बस निकल जाओ यहाँ से। एक भगत जी आए थे, कहाँ के थे, आप वो सूरदास से हैं, आंखों से यही ने तुमने देखा है उनको। प्रकाश दास जी हैं, भिंड से, मध्य प्रदेश से। हाँ, वो आए थे यहाँ, जी। आए थे, और बोलने की प्रेरणा परमात्मा ने देखो कितनी बढ़िया दी जी। है। बहुत रात को सासंगति का आप एहसास भी ना होने दिया, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द गाए थे परमात्मा के। मैं की देखो मालिक की, मैंने भगत जी अकेले बोले, मैं अकेला कब चलता हूँ, मेरे साथ तो परमात्मा चलते हैं। बिल्कुल सही बात। बहुत प्रेरणा दे रखी है उनको भी। मैं कह रही, फोटो भी लाई थी खींच के, मैं बच्चों को दिखा रही थी, मैंने देखो मालिक की। सही।
मेरे भगवान आए हुए हैं, मानो इनको। तो एक बच्चे ने नीचे लगा रखा है बरामदे में, एक मेरा बड़ा कैलेंडर यहाँ लगा दिया, एक सामने लगा दिया। चलो। मान सब रहे हैं परमात्मा, देखो जी गुरु जी बंदी छोड़ कब लेंगे, ये मालिक के आदेश है। हाँ, समय आने पे लेंगे परमात्मा, हाँ ऐसी हाँ। बात नहीं है ना। भगत के ये बच्चों को भी भगत जी, क्रेडिट मिलता है। हाँ जब मेरे यही नंबर है, मैं विक्रम, तुम तो जानते हो उनकी बहन ही बोल रही हूँ। ठीक है बहन जी, ठीक है। तो मैं सोच रही, गाड़ी तो घर खड़ी है, भगत जी ले जाना, बेटा है ना बाहर गया है बेंगलोर ना, तो कोई मैं बात। इनकी देखती हूँ बस उसमें लेट उठ के चली जाऊंगी, जाऊंगी जरूर। ये भगत पवनदास भगत जी हैं, जी तो जी। देख रहे हैं गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर ना तो गाड़ी करके ले जाएंगे गजरौला। मैंने कि चलो जहाँ की भी थोड़े धोरे की मैं कर लूंगी, परमात्मा आगे की करेंगे तो आगे ही साथ संगति करूंगी। पर जब भी मेरे घर में कोई जुड़ेगा भगत जी, आप आओगे, मैं साथ संगति, जो मेरे चाहे हस्बैंड जुड़ जाए, कभी भी हो, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, मैं कराऊंगी आपसे ही भगत जी। कोई बात नहीं, परमात्मा दया करेंगे, हम भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ जब भी मैं साथ संगति कराऊंगी मालिक, कभी तो सुनेंगे कदे, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी काम। ठीक है बहन जी, ठीक है। ठीक है, जय हो बंदी छोड़ जय हो की। बंदी छोड़ की, सत्य। सत साहिब। तो ठीक है भाई बहनों, अब ये पुस्तक आ गई है परमपिता परमेश्वर जी की, शंका समाधान। और दास निवेदन करेगा जितने भी भगत भाई बहन हैं, जो भाई बहन इस पुस्तक को ऑर्डर कर चुके हैं और हम जिन जिन को डाक से या स्पीड पोस्ट से भेज चुके हैं, जैसे ही आपके घर में वो पार्सल आ जाए, सबसे पहले आपने इस शंका समाधान की पुस्तक को हाथ में लेके और एक फ़ोटो खिंचवा के दास के उसी मोबाइल नंबर पे 82 73 84 95 60 व्हाट्सअप कर देनी है। अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपको लगता है कि पुस्तक मैंने छुप छुपा के मंगाई है और मैं अभी किसी के सामने नहीं आना चाहता, तो आप पे कोई दबाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप प्रेम से पुस्तक पढ़ो, जिस दिन आपके समझ में आ जाए उस दिन उठा के फ़ोटो खींच के भेज देना। बाकी जो भाई बहन सीधे तौर पे साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जिनको हकीकत का पता है, वो भाई बहन ज़रूर पुस्तक के आते ही सबसे पहले अपनी फ़ोटो खींच के मुझदास को व्हाट्सअप करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भगत समाज में इसका प्रचार प्रसार होगा। तो हर भगत ये पुस्तक मंगवाएगा, और भगत पुस्तक मंगवाएगा तो पढ़ेगा, और जब इसको पढ़ेगा वो भगत कभी भी ज्ञान में मार नहीं खाएगा। आज मैनेजमेंट हम भगत आत्माओं का फ़ायदा सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण उठा रहा है कि हमारे को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम छोटी छोटी बातों के लिए हम उनके ऊपर आश्रित हैं, और वो ज्योति पाठ का आदेश दे दे के हमारे को लूट रहे हैं। तो इसमें समस्त जानकारी है। आपको सिवाय अपने भगवान के और सत्संगों के तीसरी चीज़ पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगे धैर्य से, आपको कंप्लीट स्टोरी समझ में आ जाएगी कि मुझे क्या करना है जब तक गुरुदेव हिसार जेल से बाहर नहीं आते हैं। बस इतनी सी दास की प्रार्थना है। बाकी सबका अपना अपना संस्कार काम करेगा, समझ में आना है या नहीं आना है। आज की साथ संगति में केवल इतना ही। आगे फिर परमात्मा दया करेंगे, फिर मिलेंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।